गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो ब्लास्टेमा है। तो ब्लास्टेमा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा को समझ लेते हैं कि ब्लास्टेमा होता क्या है। तो देखते हैं बेटा, ब्लास्टेमा ब्लास्टेमा एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब है ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इज ए मास ऑफ सेल्स की सेल्स का एक ऐसा टुकड़ा या ऐसा समूह कैपेबल ऑफ ग्रोथ जो कि इस लाया को ग्रोथ करने के एंड रीजनरेशन दोबारा उगने के पुनर्जन करने के इनटू ऑर्गन और बॉडी, एक ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, हिस्टोरिकली ब्लास्टेमास वर दो टू वी composed of undifferentiated प्लूरोपोटेंट सेल, एक ऐसी अनडिफरेंशिएटेड जो बिल्कुल अलग ना हो ऐसी प्लूरोपोटेंट सेल हैं। ठीक है, प्लूरिपोटेंट सेल्स बट रिसेंट सर्च इंस्टीड दैट, कुछ नई सर्चों में क्या सामने आएगी कि अभी जो हाल ही में हुई है, इन सम ऑर्गेनिज्म ब्लास्टेमास में रिटेन मेमोरी ऑफ टिश्यू ऑर्गन। ये भी माना जाता है कि टिश्यू में जो मतलब जो हमारे उसमें मेमोरी होती है, जैसे कि हमारे माइंड में भी मेमोरी होती है, ऐसी टिश्यू में भी अपनी मेमोरी होती है जो कि इसको फिर से रिटेन करने के लिए अपना बॉडी के शेप और साइज को फिर से वो रीजनरेट कर लेते हैं उन मेमोरी की मदद से। ये आजकल की जो रिसेंट थ्योरी और सर्चेज है उनके बेस पर ये कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए ब्लास्टेमा पढ़ते हैं। क्या है ब्लास्टेमा? ब्लास्टेमा इज आल्सो कॉल्ड रीजनरेशन, इसको रीजनरेशन बर्ड भी कहा गया है। मतलब किस तरह से, जैसे कि आपका हाइड्रा में बर्ड निकलती है ऐसे इसको रीजनरेशन बर्ड कहा गया है। इन जूलॉजी, अगर जूलॉजी में देखा जाए, ए मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, ऐसा एक टुकड़ा जो अनडिफ्रेंशिएटेड बिल्कुल अलग नहीं है, एक साथ गुच्छे के रूप में है। डेट हैज़ कैपेसिटी टू डेवलप, डेट हैज, ऐसा कोई अनडिफ्रेंशिएटेड मास है जो कैपेसिटी टू डेवलप इनटू एन ऑर्गन और अपेंडेजेज, जो कि एक ऑर्गन और अपेंडेजेज में बन सकता है, मतलब एक ऑर्गन या अपेंडेज एक अंग को बना सकता है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स, अगर बात चलती है लोअर वर्टिब्रेट्स, द ब्लास्टेमा इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, यह बिल्कुल निश्चित है, बहुत ही ज़्यादा आपका मुख्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन द रीजनरेशन, रीजनरेशन में ऑफ सेवरल लिम्स, सेवरल लिम्स की बात आ रही है बेटा, विभिन्न तरह के लिम्स, जितने भी रीजनरेशन लिम्स का रीजनरेशन था उनमें बहुत ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बनना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखा जाए, इन सैलामेंडर टिश्यू, इन द स्टम्प्स ऑफ लिम्स, बात की जाए स्टम्प्स की, स्टम्प्स ऑफ लिम्स डी डिफ्रेंशिएटेड की बात, द मीन्स ऑफ स्टम्प्स ऑफ लिम्स डी डिफ्रेंशिएटेड। तो बेटा इसको समझते हैं थोड़ा सा। डी डिफ्रेंशिएटेड रेफर्स टू ए सेलुलर प्रोसेस, एक ऐसी कोशिकीय प्रक्रिया है इन विच जिसमें एक डी डिफ्रेंशिएटेड सेल, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल जिसमें एक डी डिफ्रेंशिएटेड सेल होती है, लॉस इट्स स्पेशल फॉर्म, वो अपना एक जो इसका मुख्य अंग होता है, जो चीज़ होती है वो फंक्शन होती है उसको लॉस कर देती है। जैसे किसी हाथ का कट जाना, फिर वो हाथ का काम जो करना छोड़ देगा ना, अगर वो उसको काट दिया अलग कर दिया जाए तो यस। और रिवर्ट मतलब वापिस हो जाना उस चीज़ का, टू एन अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज, कि जैसे वो शुरुआत में थी फिर उसी स्टेज में आ गई। ठीक, कोई ऑर्गन अगर शुरू में बनता है तो जब एम्ब्रियो से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, वो शुरुआत होती है ना उसकी, अभी इसी अवस्था में फिर से आ गई। द टर्म डी डिफ्रेंशिएटेड इज यूज टू डिस्क्राइब, ये क्या यूज उपयोग करने में, इसको इसको एक्सप्लेन करने या डिस्क्राइब करने में, ए मैच्योर सेल दैट रिटर्न टू ए लेस मैच्योर स्टेट, कि जो एक पूरी परिपक्व, बेटा कहने का मतलब है एक पूरी परिपक्व कोशिका कटने के बाद अगर वो कट के अलग हो गई है तो दोबारा वो फिर से लेस मैच्योर उसी अवस्था में पहुंच जाती है जो कभी पहले थी, एंड परफॉर्म मोर जनरलाइज फंक्शन, और सेम वही फंक्शन करती जैसे वो थी। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इसके बाद अपने टॉपिक पे जाते हैं बेटा। टर्म समझ लेना, इसमें कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, एक ब्लास्टेमा हो गया आपका, एक आपका अनडिफ्रेंशिएटेड हो गया, डी डिफ्रेंशिएटेड हो गया आपका इसमें, ठीक है, स्टम्प हो गया आपका इसमें। इन टर्म्स को बड़ा अच्छे से समझ लेना। ठीक, चलिए, अपेंडेज या ऑर्गन का मतलब ही सेम होता है। ठीक, आगे चलते हैं।
इट रिवर्ट, वही रिवर्ट का मतलब किस चीज़ का वापस आ जाना, टू एन एम्ब्रियोनिक, टू रिवर्ट ये रहा, टू एन एम्ब्रियोनिक अपेयर अंडर, कि उसी भ्रूण अवस्था में वापस पहुंच जाना जैसे वो था कभी। अब बड़ा है, उसका हाथ पैर कट गया तो वो उसी अवस्था पर जाता है। ये सैलामेंड्रस वगैरह की बात हो रही है बेटा, जिनमें स्टेमा ब्लास्टमा, इस तरह से ब्लास्टमा रीजनरेशन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनरेटिंग नर्व फाइबर्स, सेम वही कंडीशन, उसकी नर्व फाइबर फिर से दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। दे विल फॉर्म ए ब्लास्टेमा, और ये क्या का फॉर्मेशन करती हैं, एक ब्लास्टेमा फॉर्म होते हैं। एंड ए माउंड ऑफ सेल्स रिजेंबलिंग द ओरिजन, ए मुंड, ए नया वर्ड आया यहाँ पर, ए मुंड ऑफ सेल्स रिजेंबलिंग द ओरिजिनल लिम्स। बट बेटा मुंड उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि आपका आपके जैसे ये लिम्स है, इसके जो बिहाइंड मतलब इसका जो आपका डिस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड को हम क्या कहते हैं, मुंड कहते हैं। मतलब किसी लिम्ब के कट जाने पर उसका जो डिस्टल एंड होगा उसको हम मुंड बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप आराम से देखेंगे पढ़ेंगे मुंड क्या होता है। ठीक, ऑफ सेल्स रिजेंबलिंग द ओरिजिन लिम्स, बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे पहले था लिम्स, बड फ्रॉम विच दे रिप्लेसमेंट लिम्स ग्रेजुअली इमर्ज, और वो उसकी पुरानी जगह उग जाता है या उसकी पुरानी जगह को ले लेता है। जैसे पहले वाला हमारा एक लिम्स था, हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये इस तरह से कोई, ये इस तरह से कोई किसी चीज़ का लिम्स है, और बेटा ये यहाँ से कट गया, या सॉरी मैं इसको थोड़ा वापस लेता हूँ, ये यहाँ से कट गया। तो अब क्या होगा, ये फिर से इतना कटा हुआ भाग जो ये कट गया, ये क्या होगा, फिर से रीजनरेट होगा धीरे 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 करके, ये फिर से रीजनरेट होना शुरू होगा। ठीक है, और रीजनरेट होते 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 ये अपने फॉर्म में फिर से दोबारा इमर्ज हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। बट इसकी ग्रोथ वैसी होगी जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पहली बार होती है। ठीक, चलिए इन सम इन्वर्टिब्रेट्स, अगर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में देखा जाए, सच एज फ्लैटवर्म्स, रिजर्व सेल्स स्कैटर्ड, जो फ्लैटवर्म है उसके पास कुछ रिजर्व सेल होती हैं स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, जो उसकी पूरी बॉडी में बिखरी रहती हैं। कुछ ऐसी रिजर्व सेल होती हैं फ्लैटवर्म के अंदर जो उसकी पूरी बॉडी के अंदर बिखरी रहती हैं। सप्लाई टू द सेल ऑफ द ब्लास्टेमा, यदि किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि उसकी बॉडी का कोई पार्ट लूज हो जाए, कट जाए, तो वो क्या होती है, फिर से उसको रिगेन करने में मदद करती है। ठीक है, ठीक, ब्लास्टेमा। इन वर्टिब्रेट्स अगर देखा जाए, डी डिफ्रेंशिएटेड स्किन एंड मसल्स cells at the site of a wound constriction, wound constitute द डेवलपिंग ब्लास्टेमा। हमारे हाथ पैरों में कहीं भी हमारी स्किन पर कहीं जब घाव हो जाता है कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो फिर से अपना आपको हील करना शुरू करती है। तो ये भी एक ब्लास्टेमा का ही उदाहरण है। ठीक है, वुंड जब चोट लग जाती है, वुंड मतलब कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसका क्या होता है, वो फिर से हील करती है। और ये किसका उदाहरण है, दैट इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लास्टेमा। दैट क्लियर्स। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इफ फॉर एनी रीजन द रीजनरेटिंग नर्व फाइबर्स आर डैमेज, अगर ये रीजन नर्व फाइबर जो है डैमेज हो जाएं और डिस्ट्रॉयज, अगर ये डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो द ब्लास्टोमा फॉल टू डेवलप, तो क्या होगा, द ब्लास्टोमा विल फॉल टू डेवलप एंड स्कार टिश्यू विल फॉर्म इंस्टीड। वो ब्लास्टोमा बनने के बजाय क्या होता है, वहाँ पर एक घाव मतलब एक निशान बन जाता है गहरा है, फिर भी वो भरता तो है, हिल तो होता है, बट उसी तरह से आपने देखा होगा कि कहीं हाथ पैर पे चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो एक गहरा घाव का निशान हमेशा बना रहता है। वो घाव पूरी तरह से फील नहीं होता, वो जगह तो ठीक हो जाती, घाव तो ठीक हो जाता, बट वहाँ पर एक स्कार, एक घाव बना रह मतलब एक निशान बना रह जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका डायग्राम है बेटा, यहाँ दे रखा है डोनर एंड होस्ट लिम्स एम्पुलेटेड, सॉरी क्या लिखा हुआ है ये, एम्पुलेटेड एंड
ब्लास्टेमास फॉर्म, कि कैसे उसको डोनर और कैसे ही उसको होस्ट को इसके लिम्ब को हमने एम्पुलेट किया है और ब्लास्टेमा फॉर्म्स के रूप में देखते हैं। ये प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा बेटा, यहाँ पर ये प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा है और ये डिस्टल ब्लास्टेमा है। ठीक, और आगे देखें कैसे इसका फॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है। देखो बेटा, अगर ये कट गया तो धीरे धीरे धीरे, अब ये कटा हुआ पार्ट तो ये है, ये बीच में कटा हुआ पार्ट है यहाँ पर, बट ये धीरे 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 क्या हुआ, आगे फॉर्मेशन होना शुरू हुआ इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा रिमूव्ड, प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा रिमूव्ड, डिस्टल ब्लास्टेमा ग्राफ्टेड टू प्रोक्सिमल स्टेम। यहाँ जो प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा है बेटा, वो क्या करता है, रिमूव कर देता है डिस्टल ब्लास्टेमा को और ग्राफ्टेड टू प्रोक्सिमल स्टेम, और वहाँ पर प्रोक्सिमल स्टेम को ग्राफ्टेड कर देता है, ग्राफ्टेड टू, और वहाँ पर इसको कहाँ ग्राफ्ट करता है, कहाँ पर इसको लगाता है, जहाँ पर प्रोक्सिमल स्टेम होता है। तो इसके आगे प्रोसेस क्या होती है, ऑल प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर्स इन रीजनरेटेड लिम्स, जितने भी प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर होते हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं लिम्स में, मोस्टली फॉर्म्स प्रोक्सिमल स्टम टिश्यू। अगर इसे देखा जाए तो किसमें मुख्यतः किसमें देखा, मोस्टली मेन इसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल स्टम टिश्यू होते हैं जो बनते हैं यहाँ पर, ये बन रहे हैं बेटा धीरे धीरे से। देखो ये देखो येलो कलर का दूसरे में से लगा दिया गया, तो यहाँ पर आगे जो पोर्शन आ रहा है वो येलो वाला आ रहा है, येलो करके इसको अलग दिखा रहा है कि ये जो हमारा पिंक कलर से यहाँ पर इन्होंने शो करा है, ये कौन सा है, ये आपका ये प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर में जो ये है आपका, सॉरी बेटा एक बार फिर से पर जाना पड़ेगा, ये सॉरी, यहाँ पर प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा रिमूव्ड, यहाँ पर हमने प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा को रिमूव कर दिया और इसके आगे क्या है, डिस्टल ब्लास्टेमा ग्राफ्टेड कर दिया। ठीक, प्रोक्सिमल ब्लास्टेमा की जगह हमने क्या करा, डिस्टल ब्लास्टेमा यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया, और ग्राफ्ट करने पर हमें क्या हुआ कि जो ये डिस्टल ब्लास्टेमा, प्रोक्सिमल तो अपना इतना ही पीछे वाला ही रह गया, बट आगे जो डिस्टल ब्लास्टेमा है बेटा, ये आगे जाके बनना फॉर्म हो गया। तो प्रोक्सिमल यहीं तक रह गया बस ये, बट आगे डिस्टल ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन कंप्लीट रूप से हो गया। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, चलिए होमवर्क कोई नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी करें सभी बच्चे। ओके, थैंक यू बेटा।